Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about Information Technology Act 2000. इस पूरे एक्ट को 21 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। इस स्लाइड के ऊपर 10 टाइटल्स दिए गए हैं और इससे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर 11 से 21 टाइटल्स दिए गए हैं। सो पूरे के पूरे एक्ट को 21 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। दिस इज पार्ट 2 और इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। The Information Technology Act 2000, also known as IT Act 2000, is the main law in India dealing with e-commerce. E-commerce means electronically buying and selling of goods and services. This is the main law to deal with cyber crimes. Students, सबसे पहले मैं यहाँ पर cyber का meaning explain कर देता हूँ. Cyber means a world of interconnected computers. इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स के संसार को हमने नाम दिया है साइबर। और आज की डेट के अंदर हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर्स जो कि नेटवर्क्ड हैं उनके थ्रू बहुत सारे क्राइम भी किए जा रहे हैं। उन क्राइम्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास सन 2000 से पहले कोई कानून नहीं था। साइबर क्राइम से डील करने के लिए हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को बनाया। हमने ई कॉमर्स को प्रमोट करने के लिए और साइबर क्राइम्स को हैंडल करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 बनाया। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, दैट इज UNCITRAL, is the main legal body of the United Nations in the field of international trade law. अगर इंटरनेशनल ट्रेड लॉ बनाना है तो इंटरनेशनल ट्रेड लॉ को बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन की यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ इनकी मेन बॉडी है। The UNCITRAL adopted the model law on e-commerce in 1996 and urged member countries to adopt it. UNCITRAL ने ई-कॉमर्स के लिए 1996 के अंदर ही एक मॉडल लॉ बना दिया और इन्होंने अपने मेंबर कंट्रीज को रिक्वेस्ट करी कि वो भी अपनी अपनी कंट्रीज के अंदर इस लॉ को अडॉप्ट करें। इंडिया thus responding to the model law passed IT Act 2000। 1996 के अंदर यूनाइटेड नेशन ने कहा कि आप अपनी अपनी कंट्रीज के अंदर लॉज बनाइए, तो इंडिया ने 2000 के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को बना दिया। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को बनाने के लिए हमने यूनाइटेड नेशन के मॉडल लॉ से बहुत कुछ बोरो किया है। द IT Act 2000 हैज बीन डिजाइन्ड टू गिव बूस्ट टू। इस IT Act 2000 को बनाने के लिए हमारा इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? हम इससे ई कॉमर्स को प्रमोट करना चाहते थे, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को मजबूत करना चाहते थे, ई ट्रांजैक्शन कंट्री के अंदर बढ़ें और ई गवर्नेंस के अंदर भी इसकी मदद ली जा सके। साथ ही साथ हम जितने भी साइबर क्राइम्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल कर सकें, इसके लिए हमने IT एक्ट को बनाया। सो IT एक्ट के ये मेन पिलर्स हैं: ई बैंकिंग, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस, ई ट्रांजैक्शंस and stopping of cybercrime. Now, what are the different objectives of the Act? The primary objective of the Act is to provide a legal and regulatory regime to facilitate e-commerce and e-governance. Act का main objective हमारी कंट्री के अंदर e-commerce और e-governance के लिए legal rules और regulations को बनाना है। In order to facilitate e-commerce and e-governance, The Act seeks to achieve the following objectives. हमारी कंट्री के अंदर ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस बढ़े, इसके लिए इस एक्ट के अंदर हमने कुछ उद्देश्य रख दिए। द फर्स्ट वन इज लीगल रिकॉग्निशन, द सेकेंड डिजिटल सिग्नेचर, थर्ड ई फाइलिंग, फोर्थ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, द फिफ्थ वन ई स्टोरेज, सिक्स्थ ई बैंकिंग, सेवंथ recognize IT offenses, and we need to amend different laws. So हमारी कंट्री के अंदर ई कॉमर्स और ई गवर्नेंस आगे बढ़े, इसके लिए हमने
कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे और ये ऑब्जेक्टिव्स पूरे के पूरे इंडिया के ऊपर हमने एप्लीकेबल कर दिए थ्रू आईटी एक्ट 2000। आइएगा इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आप कुछ डिटेल्स से बात करेंगे। Objectives of the Act. The first one is to grant legal recognition to transaction carried by means of electronic commerce in place of paper-based method of communication. जो ट्रांजैक्शन ई कॉमर्स के जरिए की जाएंगी, कानून अब उनको भी मान्यता देगा। ये जरूरी नहीं कि ये सारी ट्रांजैक्शंस पेपर बेस्ड हों। अगर ये ट्रांजैक्शन कंप्यूटर से या सेल फोन के जरिए भी की जा रही हैं तो कोर्ट इनको रिकॉग्नाइज करेगी। कोर्ट के अंदर एज एन एविडेंस भी इनको दिया जा सकता है। इस एक्ट के थ्रू हमने सारी ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन को लीगल रिकॉग्निशन दे दी। इन अदर वर्ड्स, टू ट्रीट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एट पार विद हैंड रिटन और प्रिंटेड रिकॉर्ड्स। इस एक्ट के आ जाने से जो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन को पेपर बेस्ड रिकॉर्ड या प्रिंटेड रिकॉर्ड या हैंड रिटन रिकॉर्ड के इक्विवेलेंट माना जाएगा। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं दे आर एट पार विद हैंड रिटन रिकॉर्ड्स और प्रिंटेड रिकॉर्ड्स। टू गिव लीगल रिकॉग्निशन टू डिजिटल सिग्नेचर फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन। जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने की जरूरत होती है उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर किए जाएंगे। कानून ने इन डिजिटल सिग्नेचर को भी मान्यता दे दी। जहां पर भी हमारा कानून कहता है कि इस डॉक्यूमेंट के ऊपर एक व्यक्ति के सिग्नेचर होने चाहिए, अगर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर है तो कानून उस सिग्नेचर वाली रिक्वायरमेंट को फुलफिल मानेगा। वेयर द लॉ रिक्वायर्स सिग्नेचर ऑफ द पर्सन, डिजिटल सिग्नेचर सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट। द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अब हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं इनकम टैक्स रिटर्न को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया जा रहा है। कंपनीज के जितने भी अफेयर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये कह दिया कि सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रार को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किए जाएंगे। तो इस आईटी एक्ट के आ जाने से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए परमिशन दे दी। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट फाइल किए जा सकते हैं। इस बात की परमिशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ने दे दी। द फोर्थ ऑब्जेक्टिव, टू पुट इन प्लेस ए सुटेबल मशीनरी टू सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ प्रोफेशनल एजेंसीज कॉल्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटीज विच आर टू इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। डिजिटल सिग्नेचर की सर्विसेज को देने के लिए हमने कंट्री के अंदर कुछ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को बना दिया। इन सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के काम को सुपरवाइज करने के लिए कोई एजेंसी को बनाया जाएगा एंड दैट एजेंसी इज कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को परमिट करेंगे कि तुम डिजिटल सिग्नेचर की सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करो। इंडिया के अंदर हमने बहुत सारी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज को बना दिया और इनको हमने नाम दिया है लाइसेंस सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। मैं यहां पर आपको इन सारी एजेंसीज को आपके सामने शो कर रहा हूं। ये सारी की सारी हमारी कंट्री के अंदर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज हैं और इन एजेंसीज को कंट्रोल करता है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। द फिफ्थ ऑब्जेक्टिव, टू recognize electronic storage of information as valid where law had required maintenance of paper records। जहां पर आज तक कानून ये कहता था कि आपके रिकॉर्ड्स पेपर बेस्ड होने चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इस बात के लिए परमिट करता है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर सकते हैं। जहां पर आज तक ये रिक्वायरमेंट थी कि इंफॉर्मेशन पेपर बेस्ड रिकॉर्ड के अंदर हो, वहां पर ये परमिशन दे दी गई कि अब ये इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली भी स्टोर की जा सकती है। आईटी एक्ट रिकॉग्नाइजेस रिटेंशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आज की डेट के अंदर आईटी एक्ट हमें इस बात के लिए परमिट करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर रिटेन कर सकते हैं। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज ई बैंकिंग। टू फैसिलिटेट
and gives sanction to electronic transfer of funds between the banks and the financial institution. इस बात के लिए परमिशन दे दी गई कि एक बैंक दूसरे बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर कर सकता है। स्टूडेंट्स, आपने इन टर्म्स के बारे में सुना होगा RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, IMPS, इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम। इस एक्ट के आ जाने से अब एक बैंक दूसरे बैंक को या डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनिकली फंड को एक्सचेंज कर सकते हैं। टू गिव लीगल रिकॉग्निशन फॉर कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट बाय बैंकर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अब बैंकर्स अपने सारे रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। द सेवंथ ऑब्जेक्टिव, to recognize information technology offenses and prescribe penalties for the same. IT Act 2000 के आ जाने से हम IT से रिलेटेड जितने ऑफेंसेस होंगे उनको कोर्ट के अंदर लेके जाया जा सकता है। टू रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफेंसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफेंसेस यानी कि कंप्यूटर या सेल फोन से रिलेटेड या नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी क्राइम किए जाएंगे उनको कोर्ट रिकॉग्नाइज करेगी और उनके लिए हमने पेनल्टीज भी IT एक्ट के अंदर प्रोवाइड कर दी हैं। टू प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल टू हियर अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कंट्रोलर आर द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। स्टूडेंट, आप आगे चल के पढ़ेंगे कि हमने अपनी कंट्री के अंदर एक अपीलेट ट्रिब्यूनल, एक हमने अपील के लिए एक कोर्ट बना दी है जिसके अंदर कि आप कंट्रोलर या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं। इस बात का भी प्रोविजन IT एक्ट के अंदर ही कर दिया गया कि एक साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी। इंटरसेप्शन ऑफ एनी मैसेज ट्रांसमिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक और एनक्रिप्टेड फॉर्म, अगर दो व्यक्ति आपस में कोई मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली या इनका मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है इन एनक्रिप्टेड फॉर्म, इन कोडेड फॉर्म, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को कुछ कोडेड इंफॉर्मेशन दी जा रही है इलेक्ट्रॉनिकली या एनक्रिप्टेड फॉर्म, कोडेड फॉर्म के अंदर, तो उसे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज इंटरसेप्ट कर सकती हैं, उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर सकती हैं। नाइन्थ ऑब्जेक्टिव, टू मेक अमेंडमेंट्स इन सेवरल अदर लॉज सच एज, IT एक्ट के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड लॉज के अंदर चेंजेस किए हैं। फॉर एग्जांपल RBI एक्ट, इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, इन चारों के अंदर हमने कुछ चेंजेस किए हैं। फर्स्ट, RBI एक्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स इन बैंक। RBI एक्ट के अंदर हमने चेंज किया ताकि इलेक्ट्रॉनिकली फंड्स एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक को ट्रांसमिट किए जा सके। इंडियन पीनल कोड के अंदर भी हमने चेंजेस किए। इंडियन पीनल कोड 1860 टू प्रोवाइड फॉर नेसेसरी चेंजेस इन वेरियस प्रोविजंस विच डील विद ऑफेंसेस, जो प्रोविजंस जुर्म के साथ डील करते थे उनके अंदर भी हमने कुछ चेंजेस किए हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर हमने चेंज किया। आज तक कोर्ट्स के अंदर एविडेंस दिया जाता था पेपर बेस्ड, लेकिन अब पेपर बेस्ड एविडेंस के साथ साथ आप इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। कोर्ट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को भी एट पार मानेगी विद पेपर बेस्ड एविडेंसेस। इसके लिए इंडियन एविडेंस के अंदर चेंज करने की जरूरत थी और हमने ये चेंज कर दिया। बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट, टू गिव लीगल सैंक्टिटी फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय बैंक्स। बैंकर अपनी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर मेंटेन कर सकती है। इस बात के लिए कानूनी रूप में परमिशन दे दी गई कि बैंकर अपने रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। एप्लीकेबिलिटी एंड स्कोप, दिस एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। स्टूडेंट, इस बात को बहुत ध्यान से आप देखेंगे। IT एक्ट इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, ये पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है। एंड इट आल्सो अप्लाइज टू एनी ऑफेंस और कॉन्ट्रवेंशन
committed outside India by any person, irrespective of his nationality, provided such offense or contravention involves a computer system or network located in India. एक व्यक्ति ने इंडिया के बाहर रहते हुए इंडिया के किसी कंप्यूटर को, कंप्यूटर सिस्टम को या इंडिया के नेटवर्क को यूज करके अगर कोई जुर्म किया है या कोई वायलेशन की है तो ये एक्ट उस व्यक्ति के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जुर्म या वायलेशन की गई है उस जुर्म या वायलेशन को करने के लिए उन कंप्यूटर्स का, उन कंप्यूटर सिस्टम का या उन नेटवर्क को यूज किया गया है जो कि इंडिया के अंदर है। Now this is very important. It is important to note that prior to October 27, 2009, IT Act 2000 was only limited in its application to computers, computer system and computer network. 27 अक्टूबर 2009 तक ये IT Act सिर्फ इन तीन चीजों के ऊपर एप्लीकेबल था, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। However, with effect from October 27, 2009, 27 अक्टूबर 2009 से it also become applicable to all kind of computer resources and communication devices. ये सभी कंप्यूटर रिसोर्सेज और कम्युनिकेशन डिवाइसेस के ऊपर लग गया। मैं आपको इसका मीनिंग इलैबोरेट कर रहा हूं। Thus, all kinds of cell phones, all kinds of smartphones, tablets, personal digital assistant PDS, they have been brought within the scope of IT Act. IT Act के स्कोप के अंदर हमने इन सब को डाल दिया। सो आज की डेट के अंदर सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं, कंप्यूटर सिस्टम ही नहीं, कंप्यूटर नेटवर्क ही नहीं, सेल फोन्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, PDS और इनसे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को भी हमने IT Act के अंदर डाल दिया। Now let us summarize. Here we have learned about the various objectives of the IT Act 2000. हमने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा है। Regarding scope, this act is applicable to whole of India. Since 2009, it covers not only computer system and computer network, but also cell phones, smartphones, tablets and PDS. जो भी हमारे कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं आज की डेट के अंदर वो IT एक्ट के दायरे के अंदर आते हैं। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इन चीजों के बारे में बहुत इंप्रूव करेगी। थैंक यू वेरी मच।